जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई जेएसएससी में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती 2022 में होने वाले पीईटी परीक्षा में आप फिजिकल शारीरिक दास्तक परीक्षा जो है किस प्रकार से पास करेंगे उसकी तैयारी को लेकर के हम जुड़ चुके हैं। तो दोस्तों हम बताते चले, क्या आप भी यहाँ पर दौड़ में थकान महसूस करते हैं, ज़्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाते हैं, दौड़ने के बाद आपको हाफ चढ़ जाता है, दौड़ने के बाद आप रुक जा रहे हैं, या पहली बार आप दौड़ शुरू कर रहे हैं, तो किस तरह से यहाँ पर 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की दौड़ को आप इजी तरीके से दौड़ पाएंगे। तो इसके लिए हम आपको यहाँ पर 7 टिप्स, दौड़ का, रनिंग का 7 टिप्स बताएंगे, जिसको यदि आप जान जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर दौड़ने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी और आप जितना भी चाहे 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक आसानी से दौड़ सकते हैं। तो यदि आपको भी यह समस्या है और आप यहाँ पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में लग रहा है कि फेल कर जाएंगे, आपको पास करना है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो के एंड तक जुड़े हुए रहिएगा, जिसमें उन 7 स्टेप को यदि आप फॉलो अप कर लेते हैं तो आप जरूर यहाँ पर दौड़ निकाल लेंगे और आप फिजिकल जो है यहाँ पर पास कर जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है। तो सबसे पहला स्टेप आपका है यहाँ पर कि यदि आप रनिंग करते हैं और ज़्यादा सांस फूलती है, पेट में दर्द होता है, तो आप दौड़ का तरीका समझ लीजिए कि दौड़ने का तरीका क्या है। आपको दौड़ने का तरीका नहीं आता है तो जब शुरू बार तैयारी कर रहे हैं और आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है, तो आप क्या करें, अपने जब लेफ्ट पैर को आगे फेंकें, लेफ्ट पैर को आप आगे फेंकेंगे और उस समय जब फेंकते हैं तो उस समय आप सांस को छोड़ें, और जब राइट पैर को फेंकते हैं तो उस समय सांस को अंदर खींचें। तो इस प्रकार से यदि आप पहला स्टेप को फॉलो करेंगे, दौड़ का तरीका आपको अपनाना है कि जब लेफ्ट पैर को आगे फेंकते हैं तो आप सांस को छोड़ें और जब राइट पैर को फेंकते हैं तो सांस को लें। इस तरह से आप धीरे धीरे से प्रयास करेंगे तो आपके जो दौड़ की तकलीफें हो रही है वो आपको धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपको यह कर लेना है। चलिए अब सेकेंड स्टेप की बात करते हैं हम। यहाँ पर दौड़ने से 10 मिनट पहले, यदि आपको दौड़ में थकान होती है तो क्या करना है, दौड़ने से 10 मिनट पहले आप प्राणायाम कर लें। प्राणायाम करने से क्या होगा कि आपके जो फेफड़े हैं उसके अंदर की जो सांस लेने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और आपके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा भरा हुआ हो जाता है, जिसके कारण जब ऑक्सीजन भर जाता है फेफड़े के अंदर, तो आप जब दौड़ने का तैयारी करेंगे, जब आप दौड़ेंगे तो जो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट में जो आपका थकान हो जा रहा था, वो अब यहाँ पर 30 मिनट या 35 मिनट में आपको थकान होगा, तुरंत थकान नहीं होगा। इसलिए जब आप दौड़ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको अभी प्रॉब्लम हो रहा था, आप इस प्रैक्टिस में ये सेकेंड स्टेप को फॉलो कर लें। यानी दौड़ने से पहले आप जब भी दौड़ स्टार्ट करते हैं उसके पहले आप जो है यहाँ पर क्या करें, प्राणायाम कर लें। प्राणायाम कर लेने के बाद क्या होगा, तो आपको जो है यहाँ पर अंदर सांस लेने में समस्या नहीं होगी, फेफड़े के अंदर ऑक्सीजन पहले से भरी हुई रहेगी, जिसके बाद जो है आप यहाँ पर दौड़ में एकदम रिलैक्स महसूस कीजिएगा। तो ये सेकेंड स्टेप आप लोग सभी जरूर फॉलो कीजिएगा यदि आप पहली बार दौड़ रहे हो। फिर यदि आपकी आदत बन जाएगी तो आप जो है निधड़क और बहुत देर तक और जितना किलोमीटर कोई भी बोले आप एक निश्चित समय पर दौड़ सकते हैं। आइए अब थर्ड स्टेप की बात कर लें। तो तीसरा स्टेप जो है, यदि आपके साथ थकान वाली समस्या है तो थर्ड स्टेप आपको क्या फॉलो करना है, आपको हिल रनिंग करें। यानी हिल रनिंग करना है, आपको नीचे से ऊपर वाली जगह, ऊंचाई वाली जगह पर चढ़नी है। ठीक है, नीचे से दौड़ते हुए ऊंचे जगह की ओर आपको दौड़नी है। जैसे आप नीचे से ऊपर की आप दौड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की जरूरी पड़ेगी। तो ज़्यादा एनर्जी की जब जरूरी पड़ती है तो आपका फेफड़ा जो है उतना ऑक्सीजन लेने के लिए वो एप्लीकेबल हो जाता है और वह खुल जाता है फेफड़ा, जिसके बाद जो है कि आप समतल जगह पर जब आप रनिंग करेंगे तो आपको जो है थकान एकदम नहीं लगेगा और आप जो 10 मिनट दौड़ते थे वो आप 30 मिनट दौड़ना चालू कर दीजिएगा। तो हिल रनिंग करें। जिनको ये समस्या होती है सांस फूलने की, थोड़े थोड़े ही हिल रनिंग करें, ऊपर नीचे से ऊपर की और चढ़ाई वाले जगह पर चढ़ें और उसके बाद समतल जगह पर दौड़े। उसके बाद आपका जो है यहाँ पर यह सांस फूलने वाली समस्या, घबराहट की समस्या, पेट दर्द की समस्या, ये आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आप 15 से 20 दिन ऐसा कर लेते हो तो आप सभी यहाँ पर दौड़ में एकदम फिट हो जाइएगा। चलिए अब यहाँ पर 4 स्टेप और 4 टिप्स को अपनाते हैं। चौथा टिप्स क्या है,
जो चौथा टिप्स है सांस लेने का तरीका, यानी आपको सांस लेने का तरीका को चेंज करना है। यानी कहने का मतलब है कि आपको 5 किलोमीटर या 10 किलोमीटर का दौड़ना है तो आपको सांस लेने का तरीका यहां पर चेंज करना होगा। क्या करना होगा, तो जो आपको 5 किलोमीटर यदि दौड़ना है तो उसमें 70% यानी 70% यानी 3.5 किलोमीटर जो है आपको नाक से सांस लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। यानी आपको अपने अंदर इतना स्टेमिना बनाना है कि हम जो है 3.5 किलोमीटर तक मुंह नहीं खोलेंगे, ठीक है, नाक से ही सांस लेंगे और नाक से ही सांस छोड़ेंगे। कितना, तो जितना भी किलोमीटर दौड़ना है, यदि आपको 5 किलोमीटर दौड़ना है तो उसका 70% यानी 3.5 किलोमीटर जो है आपको नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना है। और बाकी जो लास्ट स्टेप बचता है, जो आपका यहाँ पर बच गया 1.5 किलोमीटर, वो जो है आपको जब ज़्यादा सांस बढ़ने लगे, ज़्यादा सांस आने लगे, तो आपको नाक और मुंह दोनों का आप कम मात्रा में प्रयोग कर सकते हैं। नाक से सांस ले सकते हैं, मुंह से छोड़ सकते हैं, मुंह से ले सकते हैं, नाक से, ये विधि आप कर सकते हैं। ये आपका सांस लेने का तरीका करना होगा। यदि 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो 7 किलोमीटर जो है आपको प्रयास करना, चाहे आप धीरे धीरे जो दौड़िए चाहे तेज दौड़िए, आपको जो 70% यानी 7 किलोमीटर तक मुंह नहीं खोलना है, नाक से ही सांस लेना है और नाक से ही सांस छोड़ना। और शेष 3 किलोमीटर जो बचेंगे 30%, उसमें आप क्या कर सकते हैं, नाक और मुंह दोनों का प्रयोग यहाँ पर धीरे धीरे रूप से कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर सांस लेने का तरीका आपको चेंज करना है। अगला 5 स्टेप आपका जो कहता है, 5वां स्टेप प्रैक्टिस। जो पहली बार दौड़ रहे हैं उनको क्या करना है, तो डेली प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस प्रकार से करना है, तो प्रैक्टिस इस प्रकार से करना है कि यदि आपने पहला दिन अगर 1 किलोमीटर दौड़ा तो अगले दिन जो है आपको 1.5 किलोमीटर दौड़ना है। उसके अगले दिन आपको प्रयास करना है, जब भी दौड़ आप शुरू करते, चाहे आप कितना भी धीरे क्यों ना दौड़े, आपका जो है उससे आगे का प्रयास करना है। प्रैक्टिस इस प्रकार होनी चाहिए, एक दिन 1 किलोमीटर तो अगले दिन 1 किलोमीटर, उस मैंने आगे क्या 1.5 किलोमीटर, उसके आगे 2 किलोमीटर। इस तरह से आपको डेली प्रैक्टिस करना है। अगर आपको लंबा दौड़ का प्रयोग करना है तब एक ही दिन में नहीं होगा, आप धीरे धीरे उसको बढ़ाते रहेंगे, क्योंकि एक दिन ज़्यादा कीजिएगा तो आप यहाँ पर हार जाएंगे, दिमाग से थक जाएंगे, और जब दिमाग से थकिएगा तो आप दौड़ को छोड़ दीजिएगा। इसलिए डेली प्रैक्टिस आपको करना है। ये 5 टिप्स हुआ, 5वां टिप्स हो गया, ठीक है। चलिए 6ठा टिप्स की हम बात कर लेते हैं। उम्मीद से ज्यादा करना। आपके दिमाग में रखना है कि जितना आप उम्मीद लेके चलते हैं उससे ज्यादा करने का प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। आपने आज सोच के गया है कि मैं 1 किलोमीटर दौड़ूंगा, तो आप प्रयास कीजिए कि हम धीरे धीरे दौड़े, लेकिन 1 नहीं 1.5 का प्रयास कीजिए। अपने अंदर जो है एक भावना को बढ़ाइए, अपने उत्साह को बढ़ाइए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। ये यहाँ पर आपको 6ठा स्टेप में करना है कि उम्मीद से ज्यादा आपको यहाँ पर सोचना है, और उम्मीद से ज्यादा जो है पिछला दिन से आगे वाला दिन बेहतर करने के लिए सोच के आपको रनिंग करना है। तो इस तरह से यदि आप रनिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 10 या 15 किलोमीटर तक भी आप आसानी से दौड़ सकते हैं। 1 महीना अगर ऐसा प्रयोग आप कर लेते हैं तो आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर 7 स्टेप का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो 7 स्टेप है डाइट, ठीक है। देखिए आपको स्टेमिना बढ़ाना है तो आपको डाइट भी यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो डाइट में क्या लेना है, तो देखिए डाइट में जो है आपको यहाँ पर जब आपको दौड़ना है, अच्छी स्टेमिना बनाना है, अच्छी रनिंग करना है, तो आपको यहाँ डाइट में जो है प्रोटीन, ठीक है, क्या लेना है, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम वाली चीज़ों को आपको लेना है, ठीक है। तो प्रोटीन जो है आपका यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है आपको दूध, सोयाबीन, ये सब से मिल जाएगा। अंकुरित चना हो गया, गुड़ हो गया, ये सब आप चीज़ों को लेंगे। और उसके साथ यहाँ पर आयरन आप ले लेंगे। आयरन की कमी नहीं होना चाहिए। आयरन जो है आपके हरे पत्तेदार सब्जियों से आपको मिल जाएगा। तो हरे पत्तेदार सब्जी दौड़ने वाले विद्यार्थी जरूर अपने जो है यहाँ पर भोजन में शामिल करेंगे। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो नेक्स्ट आपका कैल्शियम है, जो कि आपको यहाँ पर सूखे मेवे से मिल जाएंगे, जिसमें आप ले सकते हैं, यहाँ पर बादाम ले सकते हैं, पिस्ता ले सकते हैं, काजू ले सकते हैं, अखरोट, अंजीर, इन सभी चीज़ों का आप यहाँ पर सेवन करेंगे। तो इससे मैं आपको बता दूं आपकी स्टेमिना जो है 100% बढ़ जाएगी, और आपके अंदर इतना विल पावर आ जाएगा कि जो आज सोच रहे थे कि मैं 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पा रहूँगा, आप 1 महीने में आप देखिएगा तो आप 10 या 15 किलोमीटर तक भी दौड़ सकते हैं। और जो सोच रहे कि हम नहीं दौड़ेंगे वही दौड़ेंगे। तो जो दोस्तों यहाँ पर डिफेंस से जुड़ी हर जानकारी के लिए झारखंड में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।